तो देखिए सीधी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के जरिए आप देख रहे हैं। सुधांशु पंत की तस्वीरें, राजस्थान के नए मुख्य सचिव। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था। सचिवालय सुबह पहुंच गए थे और नए सीएस अब सुधांशु पंत, जिन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है, गणेश वंदना के बाद कक्ष में पहुंचे। और सुधांशु पंत के काम का पहला दिन, राजस्थान को उनके अनुभवों का लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की छवि उनकी रही है, जिस तरह का अनुभव उनका रहा है और जिस तरह का पर्सोना उनका है, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को मुखिया के तौर पर सुधांशु पंत का जब साथ मिला है, नए सीएस के तौर पर सुधांशु पंत का जब साथ मिला है, तो ब्यूरोक्रेसी में भी प्रदेश के काफी उत्साह है, एक्साइटमेंट है नई लीडरशिप में काम करने का। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत, ब्यूरोक्रेसी को नए मुखिया के तौर पर सुधांशु पंत का साथ मिल चुका है। दो तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं। एक तस्वीर सीधी, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था। सुबह जब सचिवालय पहुंचे तो मीडिया के साथ एक बार फिर से मुखातिब हुए। नए साल की राम राम सभी को की, और नए साल की राम राम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बड़े ही सरल अंदाज में, हंसमुख छवि उनकी क्योंकि है, तो मीडिया के साथ बिल्कुल वैसे ही तरीके से उन्होंने बातें की। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर भी भरोसा जताया। उसके बाद जब वो पहुंचे थे गणेश वंदना के लिए, तस्वीरें उस समय की, लेकिन दो अलग अलग तस्वीरें। और इसी के साथ नए साल की शुरुआत, नए महीने की शुरुआत, सोमवार का दिन, 2024 में प्रवेश। और अब राजस्थान के मुख्य सचिव होंगे सुधांशु पंत। हालांकि राजस्थान के साथ जो जुड़ाव उनका रहा, राजस्थान के लिए वो कहते थे, अभी सुबह में जानकारी जब फर्स्ट इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान से वाकई में वो कभी दूर हुए ही नहीं थे। और जब ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई तो उन्होंने बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के उस जिम्मेदारी के लिए एक बार में हाँ कह दी। कहीं ना कहीं ये बताता है कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी का नया चेहरा, नए बदलाव, और आने वाले दिनों में विकास किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा। जिस जिम्मेदारी को उन्हें सौंपा गया है, उस जिम्मेदारी में वो कितना बखूबी और ज्यादा निखर कर सामने आते हैं। दूसरे अधिकारियों को, अपनी टीम को कितना ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ राजस्थान की जनता के लिए, विकास कार्यों के लिए समर्पित करते हैं। तो सुधांशु पंत राजस्थान के नए सीएस हैं। राजस्थान कैडर से 1991 बैच के आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत राजस्थान की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। और उसके पश्चात तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ में सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुट गए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, सुबह से जिस तस्वीर का इंतजार किया जा रहा था, वो तस्वीर आखिरकार आ गई है। सुधांशु पंत ने नए सीएस की पदभार को ग्रहण कर लिया है और जिम्मेदारी का निर्वहन आज ही के साथ क्या शुरू कर देंगे, क्योंकि पहला दिन आप मानकर चल रहे हैं औपचारिक तौर पर उनके इस काम का। बिल्कुल, और ये औपचारिक रूप से पहला दिन और नए साल की नई शुरुआत। अभी सारे अधिकारियों से एक साथ मिले हैं और फोटो सेशन के लिए थोड़ी देर बुलाया गया था अधिकारियों को। अधिकारियों के साथ फोटो सेशन हुआ, सबने शुभकामनाएं दी हैं। इसके बाद अब उनका दोपहर 2 बजे सीएम हो जाने का कार्यक्रम है, जहां अधिकारियों के साथ बैठक है मुख्यमंत्री की। तो उसके बाद फिर आगे का पूरा रोड मैप और विजन तैयार होगा। और यह बात कही जा रही है कि योजनाओं को किस तरह से धरातल पर लाया जाए, इसको लेकर पूरा एक रोड मैप बनाया जाएगा। पीएम मोदी की योजनाओं को लेकर खासतौर पर विकसित भारत की जो संकल्पना है, उसको किस तरह से धरातल पर लागू किया जाए, ताकि जो लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए जो आम जनता के बीच एक संदेश देने की कोशिश की जाए। बिल्कुल ऋतुराज, आप ठीक कह रहे हैं। और सुबह फर्स्ट इंडिया से कल जब खास बातचीत की थी, आज सुबह मीडिया से मुखातिब हुए, तो उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री की लीडरशिप पर पूरा भरोसा है और केंद्र में जिस तरह की जिम्मेदारी का भी हाल ही में वो निर्वहन भी करे थे, वो सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी। ऋतुराज, अब अनुभवों का जिक्र करें, क्योंकि उनके नाम सामने आने के साथ में ही बीते कुछ समय से जो नीरस नजर आ रही थी ब्यूरोक्रेसी कुछ समय के लिए, हालांकि हो सकता है कि सत्ता बदलाव के बाद एक बारगी के लिए थोड़ी रफ्तार धीमी हुई हो, लेकिन अब रफ्तार ये मानकर चले कि चौगुनी गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि सुधांशु पंत की जिम्मेदारी है अब ब्यूरोक्रेसी के मुखिया के तौर पर। बिल्कुल, और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सौम्य छवि के हैं, मिलनसार स्वभाव के हैं और सबसे बेहतर ढंग से कम्युनिकेट करते हैं। और एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, जो नेतृत्व क्षमता की, वो इनमें है। और जो मुख्य इनको जो माना जाता है, वो सूत्रधार माना जाता है कि कोई भी कोई योजना को मूर्त रूप देना है या कोई भी
कॉन्सेप्ट बनाना हो तो वह बनाया जाता, वो इनके द्वारा बेहतर रूप में बनाया जाता है और इनके द्वारा